Hello students, welcome to Sanskar Sagar Public School online classes. See students, as we have completed 3 chapters and in which exercise 3 is left, and I have told you this earlier also that this exercise means objective type questions are there that you have to do by yourself. Okay, only exercise questions I will do and I will do the explanation of the chapter. Yeah, of course, if you are having any problem in doing that exercise in question, then you can ask me, I will explain that. Otherwise you have to do that by yourself, but you have to do by solving. Okay, don't see the answers from the back and just do. You have to solve it and do the questions. Okay, now as we have completed 3 chapters, so today we are going to start chapter 4, that is rational number. Okay, as we have studied, हमने पीछे पढ़ रखा है, होल नंबर्स पढ़ा, नेचुरल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर्स भी पढ़ा. ठीक है स्टूडेंट्स, होल नंबर क्या होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले ही शुरू में ही बोल दिया था फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, सभी चीज़ के डेफिनेशंस आपके कॉपी में होना चाहिए. राइट, तो होल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर जीरो से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर होते हैं. राइट, उसी तरह से नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जितने भी नंबर 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं. और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस इंक्लूडिंग क्या होगा, ज़ीरो भी एक इंटीजर है. मीन्स होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर. ठीक है, होल नंबर मीन्स ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है. सो इंटीजर्स में क्या आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ऑल आर इंटीजर्स. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रैशनल नंबर. रैशनल नंबर होता क्या है, कोई भी नंबर जो a बाई बी फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड a हमने पहले ही पढ़ रखा है, a बाई बी जब भी a बाई बी फॉर्म में होता है वो फ्रैक्शन हम लोग बोलते थे. राइट, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है फ्रैक्शन के बारे में. तो जो फ्रैक्शन है वही रैशनल नंबर होता है. बट यहाँ पे क्या है, a बाई बी, यहाँ पे a क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, b डिनोमिनेटर. आप लोग ने ये फ्रैक्शंस में पढ़ रखा है. नाउ यहाँ पे b की वैल्यू सारी इंटीजर्स होगी बट ज़ीरो नहीं होगी. ठीक है, ज़ीरो b की वैल्यू नहीं होगी. अगर b की वैल्यू ज़ीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है. ओके, हाँ, अगर आप जैसे कि मान लीजिए नेगेटिव नंबर्स है, कोई भी नंबर है जैसे कि मान लीजिए -6 है, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं, ऑफकोर्स है. अगर आप 6/1 लिख देते हैं तो ये रैशनल नंबर हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 2/9 है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, ये है. क्यों, क्योंकि ये a बाई बी फॉर्म में है, या फिर आप बोल सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में है. राइट, तो ये हमारा हो गया. और हमारा b का जो वैल्यू होता है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है. ओके, ज़ीरो नहीं होना चाहिए. हाँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए जीरो रैशनल नंबर है या नहीं, तो ऑफकोर्स ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर होगा. क्यों, 0/1. बट अगर आपसे ये पूछा जाए 1/0 ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा. ओके, इतना तक आप लोगों को समझ आ गया. तो बस इतना आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आगे हम लोग बाकी बहुत कुछ पढ़ लेंगे. ठीक है, नाउ रैशनल नंबर्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बिकॉज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. तो प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर्स की मैं आप लोगों को बता दूंगी. फिलहाल आप लोग ये चीज़ें लिख लीजिएगा. ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर होता क्या है, ये सब लिख लीजिएगा. और उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 4A, yeah, of course your book should be with you so that you can see what I am teaching you. Now first question it is given, what are rational numbers. rational number होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है. the numbers of the form a by b where a and b are integers and q is not equals to 0. यहाँ पे जो b की वैल्यू है, q की वैल्यू, ये हम लोग ज़ीरो नहीं, या तो आप a बाई बी लिख सकते हैं या फिर p बाई क्यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है. तो यहाँ पे क्या होगा, a एंड b आर इंटीजर्स और q की वैल्यू मीन्स ये b की वैल्यू, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी. ठीक है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी. सारे एग्जाम्पल दे दीजिएगा. उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा है
गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो 5 पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर के आप लोग दे दीजिएगा, जैसे 1/2 हो गया, 2/3, 4/5, 1/2, कुछ भी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। ना नेगेटिव रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल आप लोग दीजिएगा, -4/5, -2/3, -1/2, इस तरह से आप लोग नेगेटिव रैशनल नंबर्स के भी एग्जाम्पल्स दे दीजिए। ओके, नाउ विच इज़ देयर एनी रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नेम इट। ऐसा कोई रैशनल नंबर जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ऐसा कोई होता है तो ऑफकोर्स होता है, क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो क्या होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, येस देयर इज़ अ नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो होगा। ओके, ये हमारा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ओके, सो ये होगा। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। इनमें से जो हमें नंबर्स दिए हैं, इनमें से रैशनल नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आप लोग लिख लीजिएगा, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स इक्वल्स टू जितने भी नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट वाला 5/-8, 5/-8, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये b की जो वैल्यू होगी, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस ज़ीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज ये इंटीजर्स ही हैं। तो ये -8 है, सो ये ऑफकोर्स रैशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट हमें 2 -6/11 दिया है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ओके, -6/11। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है 7/15, ये भी होगा, बिकॉज मैंने पहले ही बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ होते हैं। तो 7/15। ओके, नेक्स्ट है -8/12, तो ये भी हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है 6 है, तो ऑफकोर्स 6 भी एक रैशनल नंबर है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यहाँ पे शुरुआत में ही बताया था, देखिए कि अगर 6 है, ये तो नेगेटिव बताया था, अगर 6 भी होता है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 6/1 हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो 6 भी हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमें बोला है -3, तो ऑफकोर्स -3 भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 0 दिया है, तो 0 रैशनल नंबर है कि नहीं, ऑफकोर्स है, मैंने आप लोगों को बताया था 0 एक रैशनल नंबर होगा, बट समथिंग बाय 0 मीन्स अगर डिनोमिनेटर, सो 0/1 ये भी रैशनल नंबर होगा। ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 0 एक रैशनल नंबर होता है और 0/1 भी रैशनल नंबर होगा। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे, और जो रैशनल नंबर बाकी जो बचे हैं वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों, समथिंग बाय 0, किसी भी वैल्यू, जैसे 0/0 है, ये रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज b की वैल्यू, जब मैंने आपको बताया था 0/0 है, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये b की वैल्यू 0 है, तो जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये नॉट रैशनल नंबर है, ठीक है, इट्स नॉट रैशनल नंबर। और वैसे ही 1/0 भी रैशनल नंबर नहीं है। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है कि इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर क्या है, कौन सा है। तो मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया है, समथिंग बाई a/b है, तो यहाँ पे a क्या होगा, ऊपर वाला हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो b है ये क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी b की वैल्यू डिनोमिनेटर हो गई। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 8/19 है, 8/19 है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर 8 हो गया, न्यूमरेटर 8 हो गया, और डिनोमिनेटर, वैसे मैंने ये चीज़ें आप लोगों को क्लास 6 में भी पढ़ाया था, तो होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा 19 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमें 4 देख लीजिए क्या बोला है,
हमें यहाँ पे बताना है कि रैशनल नंबर ये है कि नहीं है, ठीक है, क्या रैशनल नंबर है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर फर्स्ट में हमें दिया है 5, ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या दिया है, 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट जो हमें दिया है ये 5 दिया है, राइट। एक सेकेंड, फर्स्ट जो वैल्यू दी है ये 5 दी है, तो 5 है, तो ये 5 रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्यों? मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी इंटीजर उसके नीचे अगर आप 1 लिख दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ओके, नाउ 5/1, तो यहाँ पे 5 क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, 5 न्यूमरेटर होगा और 1 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर। ओके, सो हमारा 5 एक रैशनल नंबर होगा। ओके, सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होने से मुझे बताइएगा, ठीक है। हमें रैशनल नंबर बना के इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मीन्स A/B फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर पूछा है। सो पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा होगा, -5/-8 ऑफकोर्स होगा, -8, ठीक है, इस माइनस कैंसिल हो गया, सो 5/8 ये क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, 37/53 नंबर 4, ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव में ही दिया है, नंबर 4 हमें पॉजिटिव में ही दिया है, 37/53। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें 8 पूछा है, 8 रैशनल नंबर होगा कि नहीं, तो ऑफकोर्स 8 भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 8 को आप लिख सकते हैं 8/1, ठीक है, सो ये हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। ओके, बट 0 क्या है, ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्वेश्चन 6 में पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला हमारा -15/-4 है, -15/-4 है, ये नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? ये नेगेटिव दिया है, बट नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। देन 0 है, 0 क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ओके, ये आप लोगों को पता है ना। -5/7 ये नेगेटिव होगा, ठीक है। देन हमें बोला है 4/-9, 4/-9 ये भी नेगेटिव होगा। ओके, देन -6 ये भी नेगेटिव होगा, एंड 1/-2 ये भी नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा और एक्सरसाइज 4A कंप्लीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होने से मुझे पूछिएगा, और तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करिए। मे बी हमारे स्कूल जल्दी ही स्टार्ट हो जाए, होप करते हैं हम लोग, और बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर है। और आप लोग घर पे पढ़ाई करिए, पेरेंट्स की बात सुनिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पढ़ाई करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।